चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी कुंडली या चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली या चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सन 1820 में ओरेस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रयोग द्वारा समझाया था। देखो ओरेस्टेड का प्रयोग क्या है, यह आपका मैग्नेट या चुंबक वाला जो चैप्टर है उसका पॉइंट है। ओरेस्टेड ने अपने प्रयोग में एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जब इस चालक तार के निकट चुंबकीय सुई को रखा तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई तथा जब धारा का प्रवाह बंद किया गया तो चुंबकीय सुई को निकट ले जाने पर उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। चुंबकीय सुई को चालक के जितना ज़्यादा नज़दीक लेकर जाएंगे विक्षेप उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। अगर धारा की दिशा को विपरीत कर दे तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में हो जाएगा। यह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिसमें ओरेस्टेड ने अपना प्रयोग करके देखा था। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम है। एक तो है दक्षिणावर्त पेच नियम और एक है दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। दक्षिणावर्त पेच नियम, देखो इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार वर्ताकार पथ में घुमाया जाए कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े और पेच को घुमाने पर दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़िए कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएं। चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, देखो एक मैग्नेट, इसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं खींची गई है। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एन से निकलती है और एस की ओर प्रवेश करती है और ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। इसके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र के समान होती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं लंबाई में समान होती है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं जहां अधिक निकट होती है वहां चुंबकीय बल प्रबल होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति करवाते तो प्रेरण के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कुंडली में प्रवाहित धारा को प्रेरित विद्युत धारा तथा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर देखो चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के आगे अपना एक मेन पॉइंट स्टार्ट होता है विद्युत धारा जनित्र। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दो प्रकार की होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिसको एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, एक दिष्ट धारा जनित्र डीसी जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की देखो बनावट पढ़ेंगे आगे। ये इसका डायग्राम है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का और इसकी थ्योरी। प्रत्यावर्ती धारा में दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव एन व एस के मध्य आर्मेचर एबीसीडी रखा जाता है। देखो ये एबीसीडी आर्मेचर इसमें दिखा रखा है ना। ये आर्मेचर को नरम लोहे पर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट कर बनाया जाता है। आर्मेचर का दूसरा सिरा सर्पिल वाले S2 व S1 से जुड़ा होता है। सर्पिल वाले S1 से ब्रश SB1 तथा सर्पिल वाले S2 से ब्रश B2 जुड़ा रहता है जो आपस में स्पर्श करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य प्रणाली या क्रियाविधि। कार्य कैसे करता है, देखो जब आर्मेचर को किसी बाह्य साधन के द्वारा उसके अक्ष पर घूर्णन करवाया जाता है तो आर्मेचर के चुंबकीय फ्लक्स के मान परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आर्मेचर अपने एक घूर्णन में चुंबकीय फ्लक्स के दो बार समानांतर आता है, दो बार लंबवत आता है। जब आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स के समानांतर होता है तो धारा का मान अधिकतम होता है तथा जब आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत होता है तो धारा का मान शून्य होता है। प्रथम आधे घूर्णन में धारा S1 से S2 की तरफ गमन करती है तथा शेष आधे घूर्णन में S2 से S1 की तरफ गमन करती है। इस प्रकार धारा की दिशा बदलती रहती है। इसे बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा और इस प्रकार से के जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। फिर आगे आ गया दिष्ट धारा जनित्र जो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।